भगवान की कथा श्रवण करना बहुत सद्भाग्य है। कभी कभी तो देवताओं को भी कथा सुनने में असमर्थ हो जाता है, वो भी नहीं सुन पाते। राजा परीक्षित को सुखदेव जी जब कथा सुना रहे तो देवता लोग आए, बोले महाराज क्या कर रहे हैं आप ये? बोले राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, इन्हें भागवत कथा मई अमृत पिला रहे हैं, पान करा रहे हैं। बोले एक काम करो तो ना साहब, जो आप राजा परीक्षित को कथा मई अमृत पिला रहे हैं वह हमें पिला दो, और हम अपने हाथ में स्वर्ग का अमृत लेकर आए। इस स्वर्ग के अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, क्योंकि यह स्वर्ग के अमृत से राजा परीक्षित को सर्प भय से मुक्ति मिल जाएगी। और जो आप भागवत कथा में अमृत पिला रहे हैं ना, उसे हमें पिला दें तो हमें संसार भय से मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं गुरुदेव, सिर्फ अदला बदली करनी है। वो अमृत हमें पिला दें और ये अमृत उन्हें पिला दें, तो दोनों का काम हो जाएगा। सुखदेव स्वामी बोले कर तो मैं बहुत देता, पर आपने थोड़ी गड़बड़ कर दी कि भागवत कथा मई अमृत और इस स्वर्ग के अमृत की तुलना आपने इस भागवत के अमृत से कर दी। दोनों एक कैसे हो सकते? क्योंकि आपने स्वर्ग में ये सोचा कि स्वर्ग में जाना मुक्ति है, तो स्वर्ग में जाना कोई मुक्ति नहीं है। स्वर्ग में जाना मुक्ति नहीं है। कहते ना स्वर्ग हो गए, स्वर्ग में गए, स्वर्ग में कुछ नहीं है। स्वर्ग में जो तो आप जब तक रहेंगे, जब तक आप जो यहाँ पुण्य करते हैं, दान करते हैं, कोई धर्मशाला बनवाते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, कुआं बनवाते हैं, बावरी बनाते हैं, तो जितने पुण्य आप यहाँ करते हैं उसके अनुपात में आपको स्वर्ग में रोज अमृत पीने को मिलता है। जब आप कभी जाते हैं ना बैंक में, और आपका बैंक में अकाउंट होता है और एफडी होती है, तो मैनेजर भी आपको कहता है सुस्वागतम साहब, आइए, ठंडा पियेंगे कि गरम? और अगर बैंक नील हो ना, शून्य हो, कुछ ना हो, तो कह देता नो एडमिशन, भैया अंदर मत आओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो ऐसे ही स्वर्ग की परिस्थिति है। आपने जितने यहां पुण्य किए, उन पुण्यों के अनुपात में स्वर्ग में आपको अमृत रोज मिलेगा पीने। और जिस दिन वह पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उसी दिन आपको फिर दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे ही शयनम। यानी बार बार मृत्यु होना, बार बार जन्म लेना, इससे स्वर्ग के अमृत से छुटकारा नहीं मिलेगा इससे। लेकिन भागवत कथा मई अमृत को जिसने पी लिया, भागवत कथा मई अमृत का जिसने पान कर लिया, तो उसे यहां आना नहीं पड़ता। तो ऐसी चिन्मयी कथा है श्रीमद् भागवत की। वैसे तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनी थी, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो सनत कुमारों से जानी थी नारद जी।
बोले आज इधर नैमिषारण्य में, जैसे आज हम यहाँ कथा सुन रहे हैं ना, इसके लिए स्थान है श्री दुर्गा मंदिर में, आज कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही वेदों में पौराणिक कथा का श्रवण करने के लिए नैमिषारण्य सर्वोच्च उत्तम भूमि। सूत जी बता रहे शौनकादि ऋषियों को कि कैसे सनत कुमारों से महर्षि नारद ने भव साधु यणम भव भव साधु किणम तिष्ठ मपि चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्व पाप घरम हरम। मुझे बुलाया और बोले महाराज जी आप जरा सुने। पहले तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं, और ये जो आपके बराबर में दो बूढ़े बाबा पड़े हैं ये कौन है देवी, और ये हजारों दास दासियां आपकी सेवा कर रही कौन है ये। बोली दक्षिण भारत में मैं पैदा हुई, गुजरात में आके जन्मसेन हुई और वृंदावन में आके मैं तरुणी हो गई, और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले किस कारण यहाँ वृद्ध हो गए ये मेरी समझ नहीं आता, और आप खुद ही बताइए कि माँ की युवा अवस्था हो और दोनों पुत्र बूढ़े हो जाएं तो कोई माँ कैसे खुश रह सकती है। नारद जी ने कलयुग का प्रताप बताया, किस कारण कैसे कैसे सब पापों में ग्रस्त हैं, कोई किसी का आदर नहीं करता है, घर में बड़े बूढ़ों का कोई सम्मान नहीं है। सब बातें बताने के बाद नारद जी ने भक्ति माता को विश्वास दिलाया कि मैं जन जन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि करूंगा।